वो रात में आती है और कहती है मुझसे शादी करोगे। कुंवारे लड़कों की उसे तलाश है। इन 15 गांव में सुनाई देती है उसकी रोने की आवाजें, सुनाई देती है पायल की छन छन। आखिर माजरा क्या है? तो यकीन मानिए ऐसा अफवाह वाला अंधविश्वास आपने पहले नहीं देखा होगा। पंद्रह गांव में पायल की छुन छुन, रात में आए रोने की आवाज। कुंवारे लड़के की उसे तलाश, डायन करे सवाल मुझसे शादी करोगे। ओ स्त्री यहां मत आना। तांत्रिक का डायन से 1 to 1 लाइव। किसी को वो दिखाई देती है तो किसी को सुनाई देती है और किसी का रास्ता रोक लेती है, जिसका एक ही सवाल है, मुझसे शादी करोगे? तो इस शादी के प्रपोजल से कई लड़के तो घबरा गए हैं। अब शादी नहीं हो रही है तो फिर रोने लगती है, जिसकी पायल की छुन छुन सुनाई देती है। कुछ कुछ आपको स्त्री मूवी की याद आ रही होगी, लेकिन बैतूल में स्त्री पार्ट 2 फिल्माया जा रहा है। अब इस स्त्री से पीछा छुड़वाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो आप लाइव देखिए तांत्रिक बाबा की दुकान को, क्योंकि स्त्री से पीछा छुड़ाने के लिए तांत्रिक ने एक रास्ता निकाला है। बस आप देखते जाइए, क्योंकि बाबा ने इस युवक को तैयार किया है स्त्री से पीछा छुड़वाने के लिए। अब कैसे? तो आपको इस तांत्रिक के साथ स्त्री यानी गांव वालों के लिए कहें तो डायन से लाइव बातचीत होगी, यानी तांत्रिक बाबा 1 to 1 करेंगे। और लीजिए, इस शख्स के अंदर डायन की एंट्री हो गई। अब बाबा सवाल कर रहा है, ये भी सुनिए सवाल कौन सा है। वो तो अलग रहता है। कहाँ की रहने वाली और तेरी शादी कहाँ पे हुई थी? वो पूछ। हाँ, तेरी शादी कहाँ पे हुई थी ये बता। लड़का सही कर रहा है। हाँ, तेरी शादी कहाँ पे हुई थी? कहाँ की रहने वाली और तेरी शादी कहाँ पे हुई थी? कहाँ की रहने वाली है, शादी किससे हुई है तुम्हारी? बाकायदा इस शख्स से सवाल किया गया। दरअसल ये फैसला हुआ था कि डायन की एंट्री करवाकर उसे कहीं छोड़ आएंगे। दावा ये भी कि अब स्त्री कहीं और चली गई है। बैतूल के घोला डोंगरी ब्लॉक के बाजार ढाना इलाके में अंधविश्वास का ये खेल हो रहा है। कहाँ पे रहता है? बासपुर में रहता है, बड़ा मोहल्ला में, है ना? तेरे पति का नाम क्या है? तो अब तक जो आपने देखा उसे देखकर समझ सकते हैं कि कैसे अंधविश्वास की जड़ें गहरी हैं। गांव गांव में महज एक अफवाह फैली। अफवाह थी कि गांव में डायन घूम रही है, शादी के लिए लड़के की तलाश है। इस अफवाह के पांव नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना, अफवाह को फैलते देर नहीं लगती। तो आप भी ऐसे अंधविश्वास से दूर रहें, ऐसी अफवाहों से बचकर रहें, ऐसे तांत्रिकों के झांसे में ना आए। आखिर कब इस अंधविश्वास का अंत होगा? बैतूल से ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अक्सर पाखंडी तांत्रिक पूर्णिमा और अमावस्या पर अपनी बिसात बिछाते हैं। कैसे एक तांत्रिक और उसके एजेंट ने मिलकर लगाया चूना, खुलासा जरूर देखिए। आपके घर में खजाना है, गुप्त धन की तलाश, खजाना एक खोज। ये ठग है जरा हटकर, लालच भी देगा, डर भी दिखाएगा। तांत्रिक ने बिछाई बिसात, लालच का जाल, बुरे फंसे रे बाबा। बाबा की नौटंकी यहां भी चालू थी, तंत्र मंत्र की बिसात थी। खासकर कहते हैं पूर्णिमा और अमावस्या पर ऐसे तांत्रिकों की दुकान खूब चलती है, क्योंकि उन्हें पता होता है शिकार को पूरी नौटंकी के साथ फंसाया जा सकता है। तो बाबा ने ठगी के लिए इस फरियादी का घर चुना। सही सुना आपने, ठगी। लेकिन बाबा के घर में डायरेक्ट एंट्री नहीं हुई, बल्कि इनके साथ नजर आ रहे इस आरोपी यानी तांत्रिक का एजेंट उन्हें लेकर आया। कांकेर के बांदा थाना इलाके में जो हुआ उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे ही पाखंडियों की टोली आपको भी अपने जाल में फंसा सकती है। सुनिए फरियादी को क्या कहा था। ऐसे व्यक्ति आए जो गैस चूल्हा बनाने वाले, 3 बार मैं उनसे बनवाया। बनवाने के बाद उनका मन क्या हुआ
बोलते हैं भैया आपके यहाँ पे कुछ तो है गड़ा हुआ धन, जो कि सोना के रूप में भी हो सकता है, वो सिक्का के रूप में भी हो सकता है। तो फिर बाद में उनसे मिलने के बाद मैं बोला कि अगर होगा तो कैसे पता चलेगा। तो बोलता है एक बाबा जी हमारे पास है, एक साधारण सा व्यक्ति है, उनको बुलाने से वो समझ में आएगा। गैस सुधारने वाला शख्स आया जिसने फरियादी लक्ष्मण मंडावी को कहा उसके घर में गुप्त धन है। बातों के जाल में फंसाया, फिर बाबा को लेकर फरियादी के घर गया, उसके बाद ठिकाना भी बताया। तुलसी चौरा के नीचे है गुप्त धन। अब पूजा पाठ के नाम पर ऐसा ठगा कि पूछिए मत। पहले कहा गुप्त धन है, उसके बाद ये भी कहा कि अगर धन नहीं निकाला तो समझो कोई अनहोनी हो सकती है। अब कहते हैं न मरता क्या न करता, फरियादी अंधविश्वास के मकड़जाल में पूरी तरह फंस चुका था। तो उसे गुप्त धन की तलाश से ज्यादा इस बात की टेंशन थी कि अगर गुप्त धन नहीं निकला तो उसके परिवार को कुछ हो न जाए। तो आने के बाद तुलसी चौरा जो है मेरा घर के बीच में आंगन में, वहाँ पे जाने के बाद बोला कि वहाँ पे यहीं पे सोना है। कितना सोना होने की बात कहा उन्होंने तो बोले तो एक जो पीतल का घगरा होता है, हमारे आदिवासी में बहुत लोग पहले रखते थे, अभी भी है, तो वैसे घगरा में उसको रखे हैं गाड़ के आपके पूर्वज। आपसे कितना पैसा लिया? वो मेरे से पैसा टोटल 7 लाख रुपए लिए। समझ रहे हैं ना आप इस चाल को? न तो गड़ा धन निकला और न ही कोई खजाना था, बल्कि खजाने के नाम पर 7 लाख का चूना लगा दिया गया। सोचिए समझिए ऐसे चाल में कैसे फंसते हैं लोग। ये भी सुनिए, ऐसे बाबाओं की दुकान इसलिए चल रही है क्योंकि आंख मूंद कर हम लोगों पर यकीन कर रहे हैं। तो जरा रहिए सावधान। कांकेर में खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी बीच एक बड़ी खबर, अंबिकापुर से लापता दोनों छात्राएं बरामद कर ली गई हैं। बिहार के सासाराम से पुलिस ने दोनों छात्राओं को बरामद किया है। 25 अक्टूबर को स्कूल जाने के दौरान दोनों छात्राएं अचानक से लापता हो गई थीं। दोनों छात्राओं से चाइल्ड लाइन कर रही है पूछताछ, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र से ये दोनों छात्राएं लापता हुई थीं और इनके परिजनों ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। जब काफी खोजबीन के बाद भी ये छात्राएं नहीं मिली थी। लगातार पुलिस रातों रात इनकी तलाश कर रही थी और अब ये छात्राएं बिहार से मिल गई हैं। 25 अक्टूबर को स्कूल जाने के दौरान लापता हुई थी छात्राएं। बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां लापता दोनों छात्रा बरामद कर ली गई हैं। बिहार के सासाराम से पुलिस ने इन्हें बरामद किया है। 25 अक्टूबर को स्कूल जाने के दौरान ये छात्राएं लापता हुई थी। संवाददाता श्रवण जुड़ गए। श्रवण, कहाँ गई थी, कैसे पहुंच गई थी दोनों छात्राएं बिहार? देखिए, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस ये चीज पता चला है कि ये दोनों छात्राओं को जीआरपीएफ जो पुलिस है वो सासाराम में इनको पकड़ी थी और इसके बाद जो है अंबिकापुर पुलिस के गांधीनगर को सूचना दी और इसके बाद गांधीनगर पुलिस वहां गई और दोनों जो छात्राएं थी उनको बरामद कर ली और उसको अंबिकापुर ले आई है। फिलहाल जो है चाइल्ड लाइन उसको पूछताछ कर रही है, लेकिन 25 अक्टूबर से जिस तरह से ये दोनों छात्राएं लापता हुई थी स्कूल जाने के दौरान, इससे पूरे जो पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया था और लगातार पुलिस की टीम जो है अलग अलग क्षेत्र में इनकी तलाश कर रही थी। लेकिन एक बड़ा राहत मिला है पुलिस वालों को कि जीआरपीएफ जो पुलिस है वो इस दोनों छात्राओं को सही सलामत रेलवे स्टेशन में उतार लिया था और इसके बाद जो है उनको सूचना दी। अभी तक ये दो ही छात्राएं हैं, कैसे वहां पहुंची और इनके पीछे क्या राज क्या है, इनके साथ कोई और भी था, अभी तक पुलिस इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दे रही है। फिलहाल उनका कहना है कि जो चाइल्ड लाइन है पूछताछ के बाद इसके बारे में बताया जाएगा। तो फिलहाल एक राहत की खबर है। उनके परिजन जो है अभी फिलहाल उनसे बात हुई तो वो भी कह रहे हैं कि उनके चेहरे में खुशी है कि ये दोनों छात्राएं मिल गई हैं। फिलहाल अभी चाइल्ड लाइन के पूछताछ की पूरे मामले में खुलासा किया जाएगा। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल चाइल्ड लाइन से लगातार पूछताछ करी है। ये दोनों छात्राएं कैसे बिहार के सासाराम पहुंच गए, क्या ये किसी के साथ गई थी, कोई इनको लेकर गया था? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक नए मिशन पर हैं। बाबा यूं तो अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने समाज से जाति पाति और ऊंची नीच का भेद मिटाने का प्रण लिया है और इसके लिए वो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को संकल्प दिला रहे हैं, देश में मंदिरों की जमीनों पर गुरुकुल और गौशाला बनाने की अपील भी कर रहे हैं। अब हमने प्रण लिया है
हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए भारत के गांव-गांव में जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नया प्रण लिया है, समाज से जात पात और ऊंच नीच का भेद मिटाने का प्रण। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो गांव-गांव जाएंगे, सभी को गले लगाएंगे, एकता की अलख जगाएंगे। पिछड़े और बिछड़े लोगों से मिलने, बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल पाते हैं, अब हमने प्रण लिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए भारत के गांव-गांव में जाएंगे, गली गली में लोगों के पास जा करके लोगों को गले लगा करके हिंदुओं में एकता का परचम लहराएंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने संकल्प के तहत छतरपुर में आदिवासी समाज के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने वनवासी समाज के छात्रों और आदिवासियों से मुलाकात की, सामाजिक भेदभाव मिटाने का संदेश दिया। पटोरी गांव में आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बाबा ने ग्रामीणों को संकल्प भी दिलाए। आज हमने गांव में 3 संकल्प दिलाए हैं। पटोरी गांव के इस आदिवासी क्षेत्र में वनांचल में आकर के 3 संकल्प दिलाए। पहला संकल्प हमने दिलाया है कि गांव के प्रत्येक युवा वर्ग और व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को जात पात ऊंच नीच छोड़कर मंगल शनिवार को मंदिरों में बैठना प्रारंभ करना है। दूसरा संकल्प हमने दिलाया है कि ऊंच नीच छुआछूत को मिटाने के लिए जो हिंदू एकता की पदयात्रा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक है, उसमें सब लोगों को जुड़े एकता के साथ जुड़ना है। तीसरा संकल्प दिलाया है माताओं को कि आप लोगों को अपने पतियों को, परिवारजनों को अगर व्यसन से बचाना है, नशा से बचाना है, तो आपको नारायणी सेना गांव में बनानी पड़ेगी और मदिरा बेचने वालों के दरवाजों पर नारायणी सेना खड़ी होकर ललकारेगी। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के बड़े मंदिरों की जमीन पर गुरुकुल और गौशाला खोलने की अपील भी की। हम भारत सरकार और भारत के सभी मठ मंदिरों के मठाधीश आचार्य पुरोहितों से हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि प्रत्येक बड़े बड़े मंदिरों के स्थान पर एक गुरुकुलम और एक गौशाला की अगर पद्धति प्रारंभ कर दे तो शिक्षा के द्वारा शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति का भी प्रचार होगा, गौ माता भी सुरक्षित रहेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर चर्चा में हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब जात पात और ऊंच नीच का भेद मिटाने निकले हैं। इतना ही नहीं, गुरुकुल और गौशाला शुरू करने की अपील भी कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।